Hello bachcho. Let's read the question. The question says air gamma 1.4 is pumped at 2 atm pressure in a motorcycle tire at 20 degrees C. If the tire suddenly bursts, what would be the temperature of the air coming out of the tire? Neglect any mixing with the atmospheric air. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट एडियाबेटिक गैस इक्वेशंस है। तो ये कह रहा है कि हमने एक एयर लिया जिसका गामा 1.4 है, जिसे हम और क्या लिख सकते हैं 7/5 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये डायटोमिक है। इसे हमने इनिशियल प्रेशर 2 atm पे रखा। टेम्परेचर इनिशियली 20 डिग्री सी है और ये अचानक फट गया यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आ गया। तो फाइनल हो गया हमारा 1 atm और हमें फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम अपना जो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन है, एडियाबेटिक इक्वेशन है, उसे मॉडिफाई करेंगे। तो पी वी की जगह पे हम लिख सकते हैं पी बाई पी गामा इज इक्वल टू के। तो नया इक्वेशन आएगा हमारा पी 1 - गामा टी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम इस इक्वेशन को लेके अब वर्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम वैल्यूज इस तरीके से पुट करेंगे P1 1 - गामा T1 गामा इज इक्वल टू P2 1 - गामा T2 गामा। हमें P1 दिया हुआ है 2 1 - गामा, T दिया हुआ है 20 डिग्री सी, जिसे हम यहाँ 270 से सम करने के बाद 273 से 293 केल्विन लिखेंगे। 293 गामा इज इक्वल टू P2 1 टू द पावर 1 - गामा इंटू T2 गामा। तो ये 1 टू द पावर कुछ भी करिएगा तो 1 ही रहेगा। तो इसे हम 1 लिख देते हैं। तो अब हमें बस सॉल्व करना है गामा का वैल्यू पुट करके। तो 2 1 माइनस 1.4 इंटू 293 टू द पावर 1.4 इज इक्वल टू T2 टू द पावर 1.4। तो T2 टू द पावर 7/5 इज इक्वल टू 2 to the power minus 0.4 into 293 to the power 1.4. तो T2 is equal to whole 2 into 0.4 minus में into 293 1.4 to the power 5/7। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 240 केल्विन। यानी कि फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो होगा 240 केल्विन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम हाईलाइट कर 240 केल्विन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।